आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ में क्वेश्चन गिवन है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 3 मेथिल ब्यूटेनल। तो इसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा देखते हैं। 3 मेथिल ब्यूटेनल मतलब कि जो मेथिल है वो एज अ साइड चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है, थर्ड नंबर वाले कार्बन पे। और ब्यूट है, इसका मतलब कि जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है उसमें हमारे पास 4 कार्बन है। और लास्ट में दिया हुआ है अल ब्यूटेनल, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले 4 कार्बन हमें चाहिए। 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सी सी। ठीक है, ये 4 कार्बन लिख लिए तो इससे ये निश्चित हो गया कि ब्यूट है यहाँ पे। ठीक है, और ब्यूटेनल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है और थर्ड पे मेथिल है, तो यहाँ पे अगर हमने CHO, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, 3 पे यहाँ मेथिल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे CH3। अब हम ये जितने भी कार्बन बचे हैं इसे बैलेंस कर लेंगे, CH CH2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 3 मेथिल ब्यूटेनल। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, पैरा नाइट्रो प्रोपीफिनॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं पैरा नाइट्रो प्रोपीफिनॉन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा है, ठीक है, और प्रोपीफिनॉन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो पहले फिनॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, उसमें जो है एक बेंजीन रिंग होगी और CO जुड़े होंगे। ठीक है, और प्रोपीफिनॉन है तो यहाँ पे टोटल जो कार्बन होंगे CO को मिला करके 3 होंगे, तो CO के साथ ही हम CH2 और CH3 भी ऐड करेंगे, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि जो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है ना, और उसके साथ में क्या होता है COCH3 जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे क्या होगा, CO CH2 CH3। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा होगा, यहाँ पे नाइट्रो, जिसे हम NO2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का स्ट्रक्चर। थर्ड हमें क्या दिया है, पैरा मेथिल बेंजेल्डिहाइड। तो थर्ड का स्ट्रक्चर हम यहाँ देख लेते हैं, पैरा मेथिल यानी कि जो मेथिल है वो कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, पैरा पोजीशन क्या होती है, अगर मेन ग्रुप हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑर्थो ये होती है, मेटा ये होती है और पैरा ये वाली होती है ना। तो उसी टाइप से जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे थर्ड वाले का, तो बेंजेल्डिहाइड लिखा हुआ है लास्ट में, मतलब एक बेंजीन रिंग है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, वहीं से होगी, है ना। तो ये मान लिया हमने एक बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे CHO ग्रुप ऐड है। तो जब यहाँ पे CHO ग्रुप ऐड है तो इसके सापेक्ष जो पैरा पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, 1 2 3 4, ये ऑर्थो हो गई, मेटा हो गई और ये पैरा हो गई। तो यहाँ पे ही क्या जुड़ा हुआ है, CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप। फोर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, तो इसमें जो साइड चेन है वो किसकी है, मेथिल की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेंट, यानी कि जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये 5 कार्बन है और इसमें ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, ओन, यानी कि कीटो ग्रुप है और ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, ओन जो हमारा जुड़ा है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम इसकी अगर नंबरिंग कर ले कार्बन की, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 2 पे कीटो ग्रुप है, 3 पे इन का मतलब है कि 3 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और ये 3 और 4 वाले कार्बन के बीच में होगा। और क्या दिया है, 4 मेथिल, यानी कि 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा अब स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसमें बैलेंस कर लेते हैं जितने भी कार्बन बचे हैं, CH3 C, और यहाँ पे एक और H आएगा CH, ये भी बैलेंस है, यहाँ आएगा CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। फिफ्थ में क्या लिखा है देखते हैं, इसमें लिखा है 4 क्लोरोपेंटेन ऑन। तो 4 क्लोरोपेंटेन का मतलब है
कि जो क्लोरो यानी जो Cl है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 4th नंबर वाले कार्बन पे, ठीक है। और ओन का मतलब है कि यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ इसका नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं 5th नंबर का सॉरी। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या था कि इसमें 5 कार्बन की चेन थी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेंटेन लिखा है ना, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन है और 4th पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे वैसे ही 5 कार्बन की चेन बना लेते हैं और इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है क्योंकि वहाँ पे 4 क्लोरो लिखा था, है ना। और लिखा था पेंटेन ओन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 क्लोरो पेंटेन ओन लिखा है। तो अब हम यहाँ पे ओन के आगे कोई भी नंबर क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 नंबर पे ही ये ऐड कर देंगे। लेकिन 1 नंबर पे हम ये ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो कीटो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ये ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अगर हमने ये ऐड भी किया ओ, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड तो इसके साथ है नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हम 2nd नंबर पे क्योंकि ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2nd नंबर वाले कार्बन पे कीटो ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सारे कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, CH3 ये बैलेंस है, CH2 CH CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th स्ट्रक्चर। अब जो 6 नंबर पे स्ट्रक्चर दिया है वो कौन सा है, 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक। यहाँ पे पेंटेनोइक ओइक अम्ल है ना, तो यहाँ पे होगा पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। 3 ब्रोमो का मतलब है कि जो ब्रोमो जो Br है वो 3rd पोजीशन पे है, और फेनिल यानी कि जो एक बेंजीन रिंग है वो कौन सी पोजीशन पे है। फेनिल से मतलब हम यहाँ क्या भी समझ सकते हैं, C6H5, ठीक है, ये है 4th नंबर पे। और पेंटेन यानी कि जो कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसमें 5 कार्बन होंगे, और साथ ही में सफिक्स में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ओइक अम्ल, पेंटेनोइक लिखा है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है। तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि पेंटेनोइक था तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो यहाँ 6 कार्बन की एक चेन पहले बना लेते हैं, ठीक है। और 3 पे क्या था, 3 ब्रोमो, तो पहले इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पे ब्रोमो था, सॉरी यहाँ पे 5 कार्बन की चेन होगी क्योंकि हमें वहाँ पे पेंटेन दिया था ना, इसलिए। और यहाँ पे 1 पे हम क्या ऐड कर देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। और 4 पे हमें क्या दिया हुआ था, फेनिल, तो यहाँ हम लिखेंगे C6H5। अब जितने भी कार्बन बचे हैं उन्हें बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 CH CH और CH3, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 7th नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमें दिया हुआ है P, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। यहाँ पे इससे क्या मतलब है, P, यानी कि पैरा पोजिशन, ठीक है। पैरा पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, और डाई है मतलब कि जो बेंजीन है, 2 बेंजीन है और 2 बेंजीन के साइड में पैरा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। आगे क्या लिखा है, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मतलब कि बेंजीन है एक, ठीक है, और वो फिनॉन से जुड़ा हुआ है यानी CO से जुड़ा हुआ है। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखते हैं क्या बनेगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पैरा कॉमा पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग आएंगी, 2 बेंजीन रिंग, और ये किससे जुड़ी होंगी, CO से। और क्या बोल रहा है, डाई हाइड्रोक्सी बोल रहा है ना, तो डाई हाइड्रोक्सी से मतलब ये है कि जो इसकी पैरा पोजीशन है उस पे
हाइड्रोक्सी ग्रुप टोटल 2 टाइम्स जुड़ेगा। तो इसकी यहाँ पे ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो 1 2 3 4th, ये जो 4th पोजीशन होती है यही पैरा पोजीशन है। ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। और इसमें भी वैसे ही पैरा पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये OH वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 7th स्ट्रक्चर हो गया है। नेक्स्ट 8th स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा हुआ है हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक अम्ल। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, हेक्स 2 इन मतलब कि जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी उसमें 6 कार्बन होंगे। 2 इन का मतलब है जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, और 4 आइन मतलब कि जो 4th नंबर वाला कार्बन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा। ओइक अम्ल यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अभी इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कितने कार्बन की चेन दी थी, 6 कार्बन की चेन दी थी ना, सबसे पहले यहाँ पे 6 कार्बन लिख लेते हैं, 4 5 6, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दिया था एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, COOH। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6। ठीक है, और हेक्स 2 इन दिया था ना, तो सेकंड नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। और क्या दिया था, 4 आइन, तो 4 पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा 4 और 5th कार्बन के बीच में। ठीक है, 4 आइन ओइक एसिड। अब हमें जितने भी कार्बन हैं हमारे पास उन्हें हमें बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ आएगा CH3, ये वाला कार्बन बैलेंस है, ये वाला कार्बन भी बैलेंस है। यहाँ पे आएगा CH, यहाँ आएगा CH, और अब ये स्ट्रक्चर पूरा बैलेंस है। ठीक है, तो ये थी हमारे जितनी भी यौगिक दिए हुए थे उन सब की संरचनाएं। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।